हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Wands, 6 of Cups, 9 of Pentacles, Ace of Sword, Hanged Man, 2 of Wands, 10 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Queen of Wands. So आपके लिए पहले साइन बता देता हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो है, वर्गो है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि आपका और इस पर्सन का जो है लफड़ा चल रहा है, बहुत पंगे चल रहे हैं, और ये पर्सन हालांकि आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एंड आपको पाना चाहते हैं बिकॉज दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है अभी इस पर्सन को कोई घास नहीं डालते हैं बिकॉज ये पर्सन जो है आपके लायक नहीं है, आपको पता चल चुका है। ओके, आपको और भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग। ओके, जो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं आपके काम के लिए। मे भी हो सकता है आपके ऑफिस वर्क में हो या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, तो ये पर्सन आपको मैसेज भेज सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए बेसिकली अश्योर करना चाहते हैं कि हाँ दे आर सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी क्या है कि एक छोटा सा ऑफ़र दे रहे हैं आपको। मे बी हो सकता है इस एक तरह से जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए पर्सन आपको इनवाइट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि दे थिंक कि आपके साथ ही घर बसाया जा सकता है। ओके, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है इस रिलेशनशिप में, राइट। सो ये पर्सन आगे फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ एंड आपको अपनी फैमिली में मिलाना चाहते हैं और डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखा दे रहा है कि ऑन द अदर हैंड आप बेसिकली काफ़ी फियर्स हैं, काफ़ी टू द पॉइंट हैं एंड आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है कि अगर ये पर्सन गलत है, कि इन्होंने काफ़ी बार इस तरह के सिग्नल दिए हैं कि ये पर्सन हो सकता है कि प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हों, तो आप ऐसे पर्सन को कट ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से कि आप बेसिकली इस पर्सन से कुछ सवालात करना चाहते हैं और वो सवालात शायद टेढ़े मेढ़े हों, बहुत तीखे हों। ओके, एंड उनको शायद वो पसंद ना आए और ये पर्सन ये जानते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने कहीं कुछ हद तक अपनी इमेज इतनी अच्छी नहीं बनाई हुई है। ओके,
सो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे इस वीकेंड में, एंड आपसे बात करने के लिए आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपसे मिलने के लिए ज़िद कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है ट्रैवल करके भी आपके पास आ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है आपके कार्ड्स में। कार्ड्स में है हमारे पास जो मेन कार्ड्स हैं उनमें है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहला, जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि प्ले बॉय या प्ले गर्ल रहे हों पास्ट में। अब लेकिन क्या है कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं और आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये अपनी आदतों से बहुत दूर हट चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कोई साइन शो नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके टुवर्ड्स एंड आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली हो सकता है आपके साथ स्कूल टाइम में रहे हों साथ में, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि आपका और इस पर्सन का कुछ ना कुछ नाता ज़रूर है, पिछले या तो पिछले जन्म का होगा या फिर इस बार का होगा। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, और आपके टुवर्ड्स लाइक आपको जाना पहचाना सा फील करते हैं। ओके, इवन दो आप नए भी हों एक दूसरे के लिए तो भी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप सिंगल हैं एंड रेडी फॉर रिलेशनशिप भी हैं, एंड उनको लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए और ग्रैब करने के लिए। एंड पहले तो ये डेफिनेटली एक प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में ही रहे हैं, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा पर्सन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल क्या बहुत मुश्किल है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास एज ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पर बेसिकली आप क्या है, आप ऐसी किसी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाले अनटिल और अनलेस दे टेल यू द ट्रूथ। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है, आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं और ये पर्सन आप अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। सो आप बेसिकली ट्रूथ जानना चाहते हैं, उसके पहले आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ये फॉर श्योर है। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई रिलेशनशिप की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो ट्रूथफुल लेवल पर होनी चाहिए, यानी कि ट्रूथ होना चाहिए, उस पर बेसिस ही उसका ट्रूथ होना चाहिए। एंड उसके लिए आप इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हैंडमैन से आप बेसिकली इंतज़ार कर चुके हैं ऑलरेडी एंड अभी भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहते जो आगे जा कर के आपको दुख दे। ओके, सो एनीवे ये टाइम भी आपको दुख ही दे रहा है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये टाइम आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट है। एंड मैं ये बता दूँ इसलिए फॉर्चुनेट है क्योंकि इससे आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पा रहे हैं। ओके, एंड अब रिलेशनशिप के मायने आपके लिए काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से आपने जो चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ अब घटित हो रही है उससे आपको पता चल रहा है कि हाँ, अब आपके मायने चेंज हो चुके हैं, रिलेशनशिप को देखने के तरीके चेंज हो चुके हैं। ओके, सो हैंगमैन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आप थोड़े से कह सकते हैं कि वाइज हो रहे हैं इन दैट सेंस। ओके, सो अब आप बेसिकली एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं और उसके सिम्टम्स जिसमें दिखाई देंगे उसी को आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है, उनको शायद पता चल जाए किसी और के थ्रू या फिर आपके थ्रू ही। ओके, कि आप बेसिकली एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हैं, आप किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। ओके, सो 2 वॉन्ट से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। ऑलरेडी इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि आपके पास आना है, बट दे आर
वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड ये वेटिंग आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ कप्स है। सो ये इस हफ्ते के यानी कि इस वीकेंड पे यानी कि 26, 27, 28 में कभी भी ये पर्सन आ सकते हैं, क्योंकि 3 दिन छुट्टी है। आई मीन 27 की कुछ लोगों की छुट्टी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है, और मतलब शनिवार की। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वीकेंड पर आपके पास आ सकते हैं, आपको प्रपोज करने के लिए आ सकते हैं, एंड आपको प्रपोज करके ही जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। और ये प्रपोजल क्या होगा, यह डेफिनेटली ये पर्सन आगे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ वाला आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। ओके, सो आई डोंट नो कि आप इनका एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई पर्सन प्ले बॉय या प्ले गर्ल रहे हों। ओके, सो लेट्स सी। 8 of Wands and 3 of Sword। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास ये पर्सन आ रहे हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ड्यू टू दैट आप इस पर्सन को, ड्यू टू देयर पास्ट, आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं 3 ऑफ Sword से। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा शैटर्ड महसूस करेंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को। ओके, सो इट्स लाइक दैट। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 8 ऑफ Wands भी है, तो यस आपकी कन्वर्सेशन होगी इस पर्सन से, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी, लगातार कम्युनिकेशन होगी। ये पर्सन बार बार आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो पहले ही ये पर्सन आपको अपनी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका पहले भी शुरुआत सी हो चुकी है इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको जैसे ही पता चला था तो आपने अपने पैर पीछे हटा लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, तो पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में, राइट। सो ब्लॉसमिंग यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो आप बिल्कुल डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होने वाली है, बट मैं ये कहूँगा कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है, वो आपको डिसाइड करना है। ओके, एक्सेप्टेंस यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि आपको अपने एक्सेप्टेंस लेवल को डिसाइड करना है कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपके लिए नई शुरुआत है, बिल्कुल नई शुरुआत होगी, लेकिन वो बिल्कुल नए तरीके से होगी, बिल्कुल उसमें टाइम लग सकता है। ओके, अगर आप वेट करने के लिए तैयार हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वेट करने के लिए तैयार हैं, तो यस आपके लिए ब्लॉसमिंग तैयार है, एंड आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपका डिसीजन अच्छा है। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ ही, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें शायद कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इन फ्यूचर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।